मधुबाला का जन्म ब्रिटिश काल में 14 फरवरी 1933 को नई दिल्ली, भारत में हुआ था। कहते हैं खूबसूरती ढेरों सितम करती है, लेकिन मधुबाला तो उन्हीं सितम का खुद ही शिकार हो गईं। रूप की रानी दुनिया जहां के सितम को सह ना सकी और 36 की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मधुबाला लाइफ स्टोरी। नैना कजरारे, बेदाग मोहक रूप, अधर मानो कमल के फूल। हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला, जिनकी सुंदरता को शब्दों में शायद बयां ही नहीं किया जा सकता। लेकिन इस अथाह हुस्न के पीछे जो अनगिनत दर्द थे, वो मधुबाला की जिंदगी में भारी पड़े। तभी तो कम उम्र में ही मधुबाला ने इस बेदर्द दुनिया से अलविदा ले ली। दिल में तो छेद था ही, उस पर अधूरे इश्क की तड़प इनके सीने को मानो छलनी कर गया, और फिर दुखों का सैलाब कम हुआ ही नहीं। बचपन से ही बीमार रहती थी मधुबाला। एक्ट्रेस मधुबाला को बचपन से ही दिल में छेद था, लिहाजा डॉक्टरों ने उन्हें ज्यादातर आराम करने की ही नसीहत दी थी, लेकिन परिवार की खातिर मधुबाला को कम उम्र में एक्टिंग में कदम रखना पड़ा। वो काम करती रहीं, और जब जवां हुई तो हर किसी की नजरें उनकी खूबसूरती पर जा टिकीं। मधुबाला बेइंतहा हसीन थी। कहा जाता है कि आज तक हिंदी सिनेमा में इतनी खूबसूरती अभिनेत्री नहीं हुई। यही वजह थी कि क्या एक्टर, क्या निर्देशक, अनवर्ल्ड डॉन भी उस दौर में मधुबाला पर दिल हार बैठे थे। जो भी उन्हें देखता वो बस उन्हीं का होकर रह जाता। लेकिन जिस पर खुद मधुबाला दिल हार बैठी थी, वो थे दिलीप कुमार। दिल लगाया पर मिला दर्द इश्क। मधुबाला और दिलीप कुमार के इश्क की चर्चा तो आज भी होती है। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के लिए दीवाने थे, लेकिन अभिनेत्री के पिता इस कहानी में विलेन साबित हुए। दरअसल फिल्म नया दौर के लिए मधुबाला ने आउटडोर शूटिंग पर जाने से इनकार कर दिया, जिससे निर्माता ने एक्ट्रेस और उनके पिता को कोर्ट में घसीटा। यहाँ पर फिल्म के हीरो ने मधुबाला और उनके पिता के खिलाफ गवाही दी, जिससे इनका रिश्ता इस कदर बिगड़ा कि फिर कभी सुधर ही नहीं पाया। मधुबाला चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता से माफी मांग ले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ना दिलीप कुमार ने माफी मांगी और ना ये इश्क मुकम्मल हो पाया। हमेशा रहा दिलीप साहब से दूर जाने का गम। कहा जाता है कि मधुबाला के दिल में हमेशा दिलीप कुमार से दूर हो जाने की टीस रही। भले ही ये रिश्ता टूटने के बाद मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी की, लेकिन शादी के बाद वो ज्यादा बीमार रहने लगी। उन्हें अज्ञात बीमारी ने ऐसा घेरा कि वो कभी ठीक हो ही नहीं पाईं। आखिरी समय में उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया तो वहीं किशोर कुमार ने भी उन्हें अकेला सा ही छोड़ दिया था। बस 36 की उम्र में इस हसीन रूप की रानी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कालांतर में मधुबाला की शादी किशोर कुमार से हुई। सन 1960 में मधुबाला से विवाह करने के लिए किशोर कुमार ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और किशोर कुमार का नाम करीम अब्दुल हो गया। इस शादी को मधुबाला हालांकि स्वीकार नहीं कर पा रही थी, किंतु अस्वीकार भी नहीं कर सकी। साथ ही इसी समय मधुबाला को एक भयानक रोग ने जकड़ लिया था। किशोर कुमार इस बात को जानते थे, किंतु किसी को भी इस बीमारी की गहराई का अंदाजा नहीं था। शादी के बाद इस रोग के इलाज के लिए दोनों लंदन गए। वहां डॉक्टर ने मधुबाला के हाल को देखते हुए कहा कि मधुबाला अब ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक बच सकती हैं। इसके बाद किशोर कुमार ने मधुबाला को उनके पिता के घर में वापस ये कहते हुए छोड़ दिया कि वे मधुबाला का ख्याल नहीं रख सकते, क्योंकि वे खुद अक्सर बाहर रहते हैं। मधुबाला का विवाह किशोर कुमार के साथ होने के कुछ ही साल बाद मधुबाला की मृत्यु हो गई, जिसके कारण मधुबाला का पारिवारिक जीवन अधूरा ही रह गया और उनके एक भी बच्चे नहीं हुए। लगातार मेडिकल जांच से ये पता लगा कि मधुबाला के दिल में एक छेद है। इस रोग को हालांकि फिल्म इंडस्ट्री से छुपा कर रखा गया। इस रोग की वजह से उनके बदन में खून की मात्रा बढ़ती जा रही थी और ये अतिरिक्त खून उनकी नाक और मुंह से बाहर आने लगता था। डॉक्टर भी इस रोग के आगे हार गए और ये भी कहा गया कि यदि इसका ऑपरेशन भी किया गया तो ये 1 साल से अधिक समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगी। इस दौरान इन्हें अभिनय छोड़ना पड़ा। इसके बाद इन्होंने निर्देशन का रास्ता अपनाया। साल 1969 में इन्होंने फर्ज और इश्क नाम की फिल्म का निर्देशन करना चाहा, किंतु ये फिल्म बन नहीं पाई और इसी वर्ष 23 फरवरी 1969 को अपना 36वां जन्मदिन मना लेने के 9 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई।
आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।